Alright, so hello everyone, this is Imran Sosa. Welcome back to my new video. और अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज एट सेड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में लास्ट हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर किया था. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इस चैप्टर में वो आता है कुछ क्वेश्चन पहले मैं कराना चाहूंगा तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को पता चले कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है, वो तुम लोगों के आइडिया में होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, चलो तो चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ है NH3 गैशियस प्लस HCl गैशियस. ठीक है, गिव्स NH4Cl, गिव्स NH4Cl सॉलिड. ये बताओ कौन सी रिएक्शन. देखो यहाँ पे ये दोनों, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया. ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो कि दो कंपाउंड है ना, दो स्पीसीज रिएक्ट करके सिंगल स्पीसीज बना रहा है. दो कंपाउंड रिएक्ट करके सिंगल स्पीसीज बना रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या कहेंगे इसको हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई होगी. एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन, इसमें बेसिकली बेकार क्वेश्चन ही, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन एग्जांपल में ही बता दिया था. H2O है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिक करंट होती है यार, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 2H2 प्लस O2 बनाता है. तुम लोगों को भी पता है सर ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये है तुम्हारा. और भी एक क्वेश्चन करो, देखो अब जो क्वेश्चन है वो है जैसे ये रहा, HCl प्लस 2HCl प्लस Na2SO4 गिव्स H2SO4 प्लस 2NaCl. बताओ कौन सी रिएक्शन है सर. ये स्पीसीज इस स्पीसीज के साथ वो हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दैट्स इट. ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने करा दिया तुम्हें. ठीक है, एक और क्वेश्चन भी आता है, लेकिन चलो अब वो मैं बाद में कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा. इनके बाद जो भी चीज़ें आएंगी चैनल पे वो सब क्वेश्चन सीरीज पे आएगी. बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा तुम लोगों के लिए मैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. चलो ये हो गया तुम्हारा सवाल. अब आते हैं आगे थ्योरी पे. अब जो थ्योरी करनी है हमें, उसमें नेक्स्ट रिएक्शन करना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है समझो. द रिएक्शन in which there is formation of heat along with product is called exothermic reaction. ठीक है, तो आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होगा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर. ये बनाता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना भाई, इसके साथ साथ बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट निकलती है इसके साथ साथ. तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें कवर करा दी मैंने. अब चलो आगे आते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और भी एग्जांपल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ. कंप्लीट या फिर ऐसा करो, कंबस्टन या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. देखो इस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को तुमसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है. देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसको और कह सकते हैं कंबस्टन. क्या कह सकते हैं? कंबस्टन ऑफ मीथेन. या फिर और क्या कह सकते हैं इसको? कंप्लीट ऑक्सीडेशन. क्या कह सकते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. ये तीनों का तीनों जो नाम है ना, इसका ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ठीक है चलो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो CH4 प्लस O2 2O2. ठीक है, इट गिव्स CO2 प्लस H2O, मतलब 2H2O प्लस हीट बहुत सारी. ठीक है भाई, चलो यहाँ पे रहा, CO2 गैस निकल जाएगी बाहर. इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जो गैस बन करके
बाहर चली जाए, ठीक है। दिस इज द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, याद रखना, ठीक है। इसमें एक चीज याद और रखना कि यहाँ पे लाइट भी निकलती है, मतलब बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है बर्निंग ऑफ मीथेन या फिर कंबस्टन ऑफ मीथेन, इसमें हीट तो मिलती ही मिलती है, साथ में तुम्हें और लाइट भी मिलती है, साथ में तुम्हें और लाइट भी मिलती है, ठीक है जी सर, ओके सर, ठीक है। और मैं क्या करा सकता हूँ उसमें, हाँ, बुक के हिसाब से आ जाओ। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन is an example of exothermic reaction, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है भाई ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, क्या होता है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। अब देखो फूड डाइजेस्ट होकर के क्या बनेगा, डाइजेशन, द फूड इज broken down to form glucose, to form what, to form glucose, क्या बनाता है, जैसे हमारे पास क्या होता है खाना, जैसे देखो C6, अब ये जो ग्लूकोज है तुम्हारा, ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म CO2, H2O और बहुत सारी एनर्जी। तो ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है ना, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ही तो टूटता है, ठीक है, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ही टूटता है। अच्छा, ग्लूकोज क्या है सर, C6H12O6, ये कैसे टूटता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कितने ऑक्सीजन के साथ, 6O2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CO2 6 और बनाता है H2O 6 और बहुत सारी एनर्जी तुम्हें मिलती है। तो इस रिएक्शन को याद रखना कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पूछते हुए एग्जाम में कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज व्हेन वी ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फर्दर ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O एंड बहुत सारी एनर्जी। तो एनर्जी निकली ना, तो द रिएक्शन इन विच देयर इज एन इवॉल्वमेंट या फिर देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट को ही एनर्जी कहते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट और एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने ऊपर लिख दिया बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए, है ना। देखो, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हीट अलोंग विद प्रोडक्ट, और हीट को अपन एनर्जी भी तो कह सकते हैं भैया, बिल्कुल कह सकते हो, हीट और एनर्जी भी तो कह सकते हो उसको, यार हट जा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी कह सकते हो। इसको मार्क करके रखो, ताकि तुम्हें ध्यान रहे ये बात बच्चे भूल जा रहे हो तुम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो, दिस विल बी द बेस्ट नोट्स, ठीक है, जो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने तुम्हें एक पेज में कराया, अगर तुम गौर से देखो तो मैं सारी की सारी चीजें एक पेज में कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों के लिए ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं बने, 12-13 पन्नों में ये तुम्हारा नोट्स सिमट के रह जाए, ठीक है। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में और भी कुछ होता है क्या, चलो एक और चीजें कराता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, अब ज्यादा गंदा हो जाएगा फिर नोट्स, तो आगे आते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऐसा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड, मतलब अपने पार्ट में ब्रेक करना, उसको भी, उसमें भी एनर्जी मिलती है तुमको, ठीक है, हटाओ भाई हटाओ, कंपोस्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होता है बेसिकली, इसमें भी हमारे रिएक्शन में एनर्जी हमें मिलती है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लेना देना नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, इस बात को ध्यान रखना। दोनों रिएक्शंस अलग अलग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अलग है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग है, और तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और वो किस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था, सिर्फ एक रिएक्शन में, जिसमें क्या था, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कंसीडर्ड, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ में, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि ये कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है बुक में कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है उसके एक केस है, उसका एक एग्जांपल है ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड वाला, जिसमें हमें बहुत सारी हीट मिल रही है। दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज वी कॉल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई मेरी बात? चलो, होपफुली आ गई होगी बात, ठीक है, इतना भी कोई टफ चीज तो नहीं है ये। चलिए, इस बात को मैं कहीं पे पीछे एडजस्ट कर सकता तो यार मुझे बेटर लगता, तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान नोट्स बने, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं तुम्हारे लिए बड़े बड़े नोट्स बना करके देने का, क्योंकि यार याद भी तो करना पड़ता है नोट्स को, है नहीं है। इफ आई एम रॉन्ग तो तुम बोल सकते हो, नहीं सर आप मुझे 50 पेज के नोट्स दे दो।
चलो इसको इधर ही रखते हैं क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। अब मैं यहाँ से इसको भी हटाता हूँ थोड़ा, इसको भी हटाता हूँ। अब ये आ जाएगा, ये लाइन हमारा ऊपर, ठीक है, ये लाइन इसके जस्ट नीचे। चलो ये सेटल्ड हो गया यहाँ पे, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे अब सेटल कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गई, थोड़ा सा ख़राब तो नहीं लग रहा है ना भाई तुम? चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, डाइजेशन हाँ, तो ये हो गया यहाँ पे। तो चलो अब इसको पीछे स्टेटमेंट को यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग। चलो ये बहुत टाइम वेस्टिंग का काम कर दिया मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं है, भैया हैं तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, है ना। चलो ये लो आगे यहाँ पे, ये हमारा इसके साथ डिकम्पोजिशन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन, कह रहा हूँ मैं, एंड एक्सोथर्मिक में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ भाई, बताओ। The reaction in which there is production of heat, there is, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, the reaction in which heat is absorbed, it is absorbed by the reactant, ठीक है, to complete reaction is called endothermic रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारा क्या होता है, एनर्जी ली जाती है रिएक्शन में। देखो जैसे एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि अगर हमारे पास 2 AgBr है, इसको अगर हमने हीट किया तो ये 2 Ag में प्लस Br में 2Br में टूट जाएगा, ठीक है, Br2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Br2 में, और Br2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिजिकल इसका कुछ वो सिग्निफिकेंस भी देखना चाहो तो दिखाता हूँ बिल्कुल। चलो यहाँ एग्जांपल कर लिया हमने। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी लिखी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन द कंपाउंड रिएक्टेंट्स, देयरफॉर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन reactions are endothermic reaction, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि इसमें एनर्जी दी जाती है ताकि वो सामान ब्रेक करे, जो भी कंपाउंड है तुम्हारा वो ब्रेक करे। इसलिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इसके एग्जांपल पे लेते हैं, ठीक है। आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्लियर होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह लंबा चौड़ा नहीं होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मुझे नई चीजें तुम्हें समझानी थी, तो मैंने तुम्हें उसमें बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल दी, जो एनसीईआरटी में था वो सब मेंशन कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट था एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी हमने कवर कर लिया। अब जो लास्ट टॉपिक हमें करने जाना है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या करने जा रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो उसको भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। और पहली चीज इसमें जो लिखनी है हमें, वो लिखनी है द रिएक्शन इन विच, इसका डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच an insoluble substance, that reaction in which an insoluble substance is formed along with product
product is called endothermic reaction. Is called endothermic के पीछे क्यों पड़ गए हैं सर आप? is called precipitation reaction. ठीक है, precipitation रिएक्शन में ये पीपीटी भी कहलाता है. क्या कहलाता है? पीपीटी भी कहलाता है. फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल देखते हैं. सबसे प्यारा एग्जांपल मेरे ख्याल में यही रहता है. NaCl plus AgNO3 gives what? NaNO3 plus AgCl जो बना है वो क्या बना है? पीपीटी बना है. क्या बना है ये? पीपीटी बना है. पीपीटी. कौन से कलर का पीपीटी था? देखेंगे उसको भी. चलो, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल तुम्हें पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया डबल डिस्प्लेसमेंट? ये रहा. ये जो यहाँ पे BaSO4 बना ना, ये भी पीपीटी है. AgCl भी पीपीटी है. AgCl वाला एग्जांपल तो मैं तुम्हें भी दिया है जल्दी अभी जस्ट, है ना. तो अगर हम देखें तो Na2SO4 ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. Na2SO4 प्लस BaCl2 gives what? NaCl 2NaCl हो जाएगा बेसिकली, प्लस BaSO4. ये जो BaSO4 है ना, ये व्हाइट कलर का पीपीटी है. कौन से कलर का पीपीटी है? चलो इसको लिखते भी व्हाइट कलर से ही है. चलो, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. कौन सा? BaSO4. तो BaSO4 तुम्हारा क्या है? व्हाइट कलर का पीपीटी है भैया. ठीक है, आई होप ये पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी तुम्हें समझ में आ गई होगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं इस रिएक्शन पे. तो जो हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज द रिएक्शन बिटवीन reaction between an acid and base, between acid and base. ठीक है, between acid and base to form a salt and water. मतलब सर acid plus base will give us salt plus water. ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. HCl प्लस NaOH. ये क्या देगा हमें? ये दे देगा हमें NaCl प्लस H2O. क्या दे देगा हमें? NaCl प्लस H2O. चलो, तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी. आई होप तुम लोगों को. बहुत अच्छा सा एग्जांपल था ये. तो इसी के साथ हमारा जो है वो सारा रिएक्शन का टाइप खत्म होता है. ठीक है, अब जो है बेसिकली अब जो चीज़ें करनी है वो फिर से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. एक हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Oxidation reaction is a reaction. It is a reaction in which there is a gain of oxygen. There is gain of oxygen. ठीक है भाई. There is a gain of oxygen and removal of hydrogen. भाई याद रखना इसको. ठीक है, इशू आ रहा है क्या? ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा. इट इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. एक एग्जांपल देखो, जैसे कॉपर है, कॉपर 2 प्लस O2 के साथ रिएक्ट करता है ये, तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड. क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड. ये याद रखना, ये व्हाइट पाउडर होता है और ये क्या बन जाता है? ब्लैक बन जाता है. ठीक है, तो इसको याद रखना, ब्लैक बन जाता है ये. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाइट, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में लिखता हूँ उसके बारे में. ठीक है, ब्लैक बनता है. हाँ जी, व्हाइट से कॉपर जो होता है वो व्हाइट से बनता है. ठीक है, व्हाइट से जो है ब्लैक में कन्वर्ट कर जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और याद रखना भाई, एक चीज़ और याद रखना. ये तो हो गया ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में एक चीज़ आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी से ही समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? समझना. देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन करवाता है. क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है. क्या करता है? हिंदी में लिख रहा हूं मैं. ऑक्सीडेशन करवाएगा, है ना. जैसे अपना होता नहीं है, जो एजेंट्स होते हैं, टिकट करने के लिए एजेंट होता है, तो वो क्या करता है? टिकट करवाता है किसी से, है ना. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा. क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा. और इसका खुद का क्या होगा? खुद का इसका रिडक्शन हो जाएगा. खुद का
रिडक्शन होगा। अरे भैया अगर वो ऑक्सीडेशन किसी और का करवाएगा तो खुद का तो रिडक्शन ही होगा ना। एग्जाम्पल देखो, समझे, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एनी सब्सटेंस which add oxygen or help help to remove hydrogen is known as oxidizing एजेंट। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया भैया। चलो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है ऑक्सीडेशन के बारे में, और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो बहुत सारी एग्जांपल्स हो जाती है ऑक्सीडेशन की। तो जैसे अगर हम मान लो कोई एग्जांपल और ले लें, H2+ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है? ये भी सर 2H2O बन रहा है, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको भी ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं ऐसे तो हम लोग चाहें तो, है ना। चलो नेक्स्ट जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है रिडक्शन। क्या पढ़ाना है? Reduction, it is a type of reaction. Reaction is a reaction. It is a reaction in which there is addition of hydrogen and removal of oxygen take place। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं एंड की जगह और लगा दूं क्या? यहाँ पे भी एंड की जगह और लगा दिया जाता है, ठीक है। एंड की जगह और, या तो ये हो रहा हो या तो ये हो रहा हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी होगा तो वो हमारा कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन आई गेस क्लियर होगा तुम लोगों को कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuO कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड था, इसको तुमने H2 के साथ रिएक्ट करा दिया तो कॉपर तुम्हारा अलग हो जाएगा और H2 तुम्हारा अलग हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्शन जिसमें हमें पता चला क्या कि हमारा एक रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। चलो तो यही होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बच्चा बड़ी बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट उसका अपोजिट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाएगा। क्या कराएगा? रिडक्शन करवाएगा। खुद का क्या होगा? खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें इसमें समझ सकते हो। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? the substance which removes oxygen and adds hydrogen उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। आई होप ये सारी चीजें तुम लोगों को अभी समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्या बात करनी है इसमें हमें, जैसे एक एग्जांपल देख लो रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें अगर हमने कार्बन डाल दिया तो ये क्या होगा कि कार्बन कॉपर अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या समझ में आया तुमको? इसमें जो है कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने ऑक्सीजन को हटाया, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका खुद का देखो क्या हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर गौर से देखो तो कार्बन बाद में CO बन गया, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर लिया उसने। तो क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? ये पार्ट क्या हुआ? ऑक्सीडेशन सर, है ना। तो इस कार्बन ने क्या करवाया? इस कार्बन ने सर इस कॉपर से ऑक्सीजन छीना और खुद के पास ले लिया। तो जब ऑक्सीजन छीना तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता? ऑक्सीजन हटता, तो हटा इसमें, इसका रिडक्शन हुआ। और किसने करवाया? कार्बन ने। तो कार्बन में क्या कहोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को खींच लिया अपने पास। कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को खींच लिया अपने पास। तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट में खुद का उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और वो करवाता क्या है? रिडक्शन। बट आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इनके भाई लोग होते हैं, ठीक है। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल तो दे दिया ना तुम लोगों को भाई, बस बढ़िया है। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, यहाँ पे वो आती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रिडॉक्स रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, रेड ऑक्स, मतलब दोनों वर्ड है ना। मतलब द रिएक्शन in which reduction and oxidation
ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको क्या कहोगे तुम? रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे, ठीक है। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ इसमें, रुक जाओ। रिडॉक्स रिएक्शन में, चलो पहले रिडॉक्स रिएक्शन से आगे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से चैप्टर को एंड करेंगे, इसके बाद हम लोग ज्यादा टाइम दिमाग नहीं खराब करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ क्या होता है? सबसे पहले दो चीजें पढ़नी है तुमको इसमें, चलो एक ही चीज पढ़ाता हूँ। रैंसिडिटी, क्या पढ़ाता हूँ? रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी क्या होता है? फूड मटेरियल जो होता है, क्या होता है? कंटेनिंग फैट या फिर ऑयल, फैट एंड ऑयल, when left in air for long time become rancid का मतलब होता है टेस्ट में चेंज हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना बेसिकली। rancid that is smell and taste चेंज, है ना। तो वो जब हम लोग फैट मटेरियल को या ऑयल के मटेरियल को कंटेनिंग जो भी कंपाउंड में ऑयल और फैट होता है, उसको जब हम एयर में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके रैंसिड हो जाता है, ठीक है। तो उसका बेसिकली क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। आई होप ये बात भी अभी मेरी समझ में तुम लोगों को आ गई होगी। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट प्रिवेंशन ये होता है कि हम लोग उसको सोडियम बेंजोएट के साथ रखते हैं। क्या करते हैं? सोडियम बेंजोएट के साथ, ठीक है। ये क्या है? एक वी नीड टू यूज एन एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके। तो पहला क्या होता है? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस, क्या होता है? नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं भैया? चिप्स को पैक करते हैं। किसको पैक करते हैं? चिप्स को पैक करते हैं। पैकिंग ऑफ चिप्स, ठीक है। ये याद रखना, चलो हटाओ, हट, ये रहो, ठीक है भाई। पैकिंग ऑफ चिप्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं, तो इसका प्रिवेंशन ये सारा याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। अब जो इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इसमें, वो बचता है कोरोजन, जो कि मैं इस पेज पे ही करा दूं क्या? रैंसिडिटी करा दी तो करा देता हूँ इसी पेज पे। क्या कराऊंगा? कोरोजन यार वो तुमने देखा होगा, बहुत ही इजीली दिखता है। जैसे हमारे पास सॉसपेन होता है, सॉसपेन को बहुत दिन तक छोड़ दो ऐसे ही, क्या होगा? वो उसके ऊपर में ब्राउन सी लेयर आ जाती है ना, वो खराब हो जाता है बेसिकली, और वो कमजोर भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज होती है। जैसे हमारी साइकिल होती है, बाईसाइकिल बचपन में, तो अगर वो कहीं से टूट फूट जाती है या फिर बहुत दिन हो जाता है, पेंट उसका हटने लगता है, तो फिर वो देखा है तुमने कभी कभी कि उस पर ब्राउन सा चीज आ जाता है ना, रेडिश सा चीज आता है, वो बेसिकली क्या हुआ है? वो कोरोजन हो गया उस पर। कोरोजन होता क्या है बेसिकली? जो मटेरियल है ना, वो मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और वो खराब हो जाता है बेसिकली, ठीक है, वीक हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो समझो कोरोजन हो कैसे समझोगे, समझो। कोरोजन का डिफिनेशन लिखता हूं मैं, द degradation of metals by the action of air present in where? Present in, या फिर moisture लिख देता हूं, air moisture on their surface is called corrosion, आई होप कोरोजन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगी कोरोजन क्या होता है, ठीक है। अच्छा सर, तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे आयरन है ना, आयरन जब वो रिएक्ट करता है 3/2O2 के साथ में, तो वो क्या बनाता है पता है तुमको? H2O बनाता है। ऐसा करो ना, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, मॉइस्चर है ना, तो H2O के साथ रिएक्ट करता है। H2O का मोल सभी नहीं पता हमें, ठीक है, तो हम कुछ मान लेते हैं P मोल, X मोल मान लेते हैं, ठीक है, X मोल। तो वो बनाएगा क्या? Fe2O3
आयरन का ऑक्साइड प्लस सॉरी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में H2O होता है उसमें, तो अब H2O के बारे में पता नहीं तो X मान लेते हैं, ठीक है। ये हुआ मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। मॉइस्चर प्रेजेंट थी, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, वाटर भी होगा, इन दोनों के साथ वो रिएक्ट करता है और खराब हो जाता है बेसिकली, और ये बन जाता है उसका हाइड्रेट, ठीक है। ये याद रखना है इस बात को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कोरोजन। अब इसका भी देखो, इसका भी प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ। अब ये जो सबसे इसका कॉमन एग्जांपल होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल सबसे कॉमन जो होता है कॉमनली, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज इंपॉर्टेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बेसिकली। तो प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले उसको पेंट कर दो, इसीलिए पेंट होती हुई आती है साइकिल, बाई पेंटिंग। अगर तुम्हारा पेंट छूटता है तभी ये होता है। और ग्रीसिंग कर सकते हो तुम बाई ग्रीसिंग, है ना। ग्रीसिंग बाइक्स में की जाती है, ऑयलिंग भी की जाती है, ताकि अरे यार चेन के, बाइक के चेन को या साइकिल के चेन को ऑयलिंग क्यों करते हैं बताओ, उसके ऑयलिंग के पीछे यही रीजन होता है ताकि वो चेन खराब ना हो, वो चेन खराब ना हो, ठीक है, कोरोजन ना हो जाए उस पर, ठीक है। और तीसरा एक गैल्वेनाइजेशन भी रख सकते हो, बाई गैल्वेनाइजेशन, बाई गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे जिंक की एक लेयर हम बना देते हैं आयरन के ऊपर, हम किसके ऊपर, एक जिंक की एक लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई, चलो क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। और वो जिंक का ऑक्साइड बना लेगा, जैसे कि तुम्हारी ये साइकिल है, मान लो एक कोई मेटल है, आयरन का मेटल है, ठीक है, ये आयरन का रॉड है, इसके ऊपर मैंने जिंक से गैल्वेनाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, जिंक से इसको गैल्वेनाइजेशन कर दिया, इसको डिप कर दिया उसमें जिंक के पूरे के पूरा। अब तो इसके ऊपर किसकी लेयर आ गई, जिंक की। अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक का ऑक्साइड बना देगा, तो जिंक का ऑक्साइड कहाँ बना, आयरन के ऊपर ना सर, तो आयरन को थोड़ी ना हार्म करेगा। यस एग्जैक्टली, ठीक है, इसको लिख देना चाहिए, मेरे ख्याल में एग्जाम में आता भी है ना। the deposition of thin layer of zinc metal on iron metal, zinc metal on iron metal is called galvanization, metal is called galvanization, ठीक है, galvanization। और होता क्या है सर इसकी वजह से, due to this zinc is more reactive, zinc is more reactive than iron, so zinc makes zinc oxide on iron, खत्म, जिंक ऑक्साइड बना लेता है वो आयरन पर, ठीक है भाई, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, तो ये हमारा चैप्टर का एंड होता है। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ा दी, कोरोजन, रैंसिडिटी और कोरोजन का प्रिवेंशन, और रैंसिडिटी की प्रिवेंशन भी। थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो गया, कोई बात नहीं है वैसे। अब जो नेक्स्ट हमारा है देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात फॉर नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा तुम्हें नोट्स, ठीक है भाई मेरे, तो वहाँ से भी तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस क्लास होगी, क्या होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस क्लास में तुम्हें क्या मिलेगा, माइंड मैप प्रोवाइड करूंगा मैं, वी प्रोवाइड mind map for this chapter, ठीक है भाई। इस चैप्टर का तुम्हें माइंड मैप भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में माइंड मैप मिलेगा। माइंड मैप के बाद फिर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तुम्हें, और ऐसा मान लो 20-25 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा तगड़े से, ठीक है। एंड 20-25 क्वेश्चन में तुम्हें इनफ मोटिवेशन आ जाएगा, यू कैन स्कोर, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो बेटा, और जुड़े रहो चैनल से, वीडियो पे लाइक करो, ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। टाटा बाय बाय।